नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 46। शंखधर को अपने पिता के साथ रहते 1 महीना हो गया था। न वह जाने का नाम लेता है, न ही चक्रधर जाने को कहते हैं। शंखधर इतना प्रसन्नचित रहता है मानो अब उसके सिवा संसार में कोई दुख, कोई बाधा नहीं है। इतने ही दिनों में उसका रंग रूप कुछ और हो गया है। मुख पर यौवन तेज झलकने लगा है और जीर्ण शरीर भर आया है। मालूम होता है कोई अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी ऋषि कुमार है। चक्रधर को अब अपने हाथों कोई काम नहीं करना पड़ता। वह जब गांव से दूर दूसरे गांव में जाते हैं तो उनका सामान शंखधर उठा लेता है। उन्हें अपना भोजन तैयार मिलता है, बर्तन मजे हुए साफ सुथरे। शंखधर कभी उन्हें अपनी धोती भी नहीं छाटने देता। दोनों प्राणियों के जीवन का वह समय सबसे आनंदमय होता है जब एक प्रश्न करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। शंखधर को बाबा जी की बातों से अगर तृप्ति नहीं होती तो अल्पभाषी बाबा जी को भी बातें करने से तृप्ति नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे अनुभव, दर्शन, विज्ञान, इतिहास की सारी बातें घोलकर पिला देना चाहते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि शंखधर उन बातों को ग्रहण भी कर रहा है या नहीं। शिक्षा देने में वह इतने तल्लीन हो जाते हैं, जड़ी बूटियों का जितना ज्ञान उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं से वर्षों से में प्राप्त किया था, वह सब शंखधर को सिखा दिया। वह उसे कोई नई बात बताने का अवसर खोजा करते हैं। उसकी एक एक बात पर उसकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ती है। दूसरों से उसकी सज्जनता और सहनशीलता का बखान सुनकर उन्हें कितना गर्व होता है। वह मारे आनंद के गदगद हो जाते हैं। उनकी आंखें सजल हो जाती है। सब जगह यह बात खुल गई कि यह युवक उनका पुत्र है। दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि चक्रधर के इनकार करने पर भी किसी को विश्वास नहीं आता। जो बात सब जानते हैं उसे वह स्वयं नहीं जानते और न जानना ही चाहते हैं। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे तो वहां दंगल हो रहा था। शंखधर भी अखाड़े के पास जाकर खड़ा हो गया। एक पट्टे ने शंखधर को ललकारा। वह शंखधर का ट्योधा था, पर शंखधर ने कुश्ती मंजूर कर ली। शंखधर बहुत कहते रहे, यह लड़का लड़ना क्या जाने, कभी लड़ा हो तो जाने, भला यह क्या लड़ेगा। लेकिन शंखधर लंगोट कसकर अखाड़े में उतर ही तो पड़ा। उस समय चक्रधर की सूरत देखने योग्य थी। चेहरे पर एक रंग जाता था, एक रंग आता था। अपनी व्यग्रता को छिपाने के लिए अखाड़े से दूर जा बैठे थे, मानो वह इस बात से बिल्कुल उदासीन है। भला लड़के के खेले से बाबा जी का क्या संबंध। लेकिन किसी न किसी बहाने अखाड़े की ओर आ ही जाते। जब उस पढ़े ने पहले ही पकड़ में शंखधर को धर दबाया तो बाबा जी आवेश में आकर स्वयं झुक गए। शंखधर ने जोर मारकर उस पट्टे को ऊपर उठाया तो बाबा जी भी सीधे हो गए। और जब शंखधर ने कुश्ती मार ली तब तो चक्रधर उछल पड़े और दौड़कर शंखधर को गले लगा लिया। मारे गर्व के उनकी आंखें उन्मत्त सी हो गई। उस दिन अपने नियम के अनुसार उन्होंने रात को बड़ी देर तक गाना सुना। शंखधर को कभी कभी प्रबल इच्छा होती थी कि पिताजी के चरणों पर गिर पड़ूं और साफ साफ कह दूं। वह मन में कल्पना किया करता कि अगर ऐसा करूं तो वह क्या कहेंगे। कदाचित उसी दिन मुझे सोता छोड़कर किसी और की राह ले लेंगे। इस भय से बात उसके मुंह तक आते आते रुक जाती थी, मगर उसी के मन में यह इच्छा नहीं थी। चक्रधर भी कभी कभी पुत्र प्रेम से विकल हो जाते और चाहते कि उसे गले लगाकर कहूँ, बेटा तुम मेरे ही आंखों के तारे हो, तुम मेरे ही जिगर के टुकड़े हो। तुम्हारी याद दिल से कभी न उतरती थी। सब कुछ भूल गया पर तुम न भूले। वह शंखधर के मुख से उसकी माता की विरह व्यथा, दादी के शोक और
दादा के क्रोध की कथाएं सुनते कभी न थकते। रानी जी उससे कितना प्रेम करती थी, यह चर्चा सुनकर चक्रधर बहुत दुखी हो जाते। जिन बाबा जी के रूखे सूखे भोजन से तुष्टि होती थी, यहाँ तक कि भक्तों के बहुत आग्रह करने पर भी खोए और मक्खन को हाथ से न छूते थे, वही बाबा जी इन पदार्थों को पाकर प्रसन्न हो जाते थे। वह स्वयं अब भी वही रूखा सूखा भोजन ही करते थे, पर शंखधर को खिलाने में जो आनंद मिलता था, वह क्या कभी आप खाने में मिल सकता था। इस तरह 1 महीना और गुजर गया और अब शंखधर को यह फिक्र हुई कि उन्हें किस बहाने से घर ले चलूं। आह, कैसे आनंद का समय होगा जब उनके उनके साथ घर पहुंचूंगा। लेकिन बहुत सोचने से भी उसे कोई बहाना न मिला। तब उसने निश्चय किया कि माताजी को पत्र लिखकर यहीं क्यों न बुला लूं। माताजी पत्र पाते ही सिर के बल दौड़ी आएगी। सभी आएंगे, तब देखूं यह किस तरह निकलते हैं। यह पछताया कि मैंने व्यर्थ ही इतनी देर लगाई। अब तक तो अम्मा जी पहुंच गई होती। उसी रात को उसने अपनी माता के नाम पत्र लिख डाला। वहाँ का पता ठिकाना, रेल का स्टेशन, सभी बातें स्पष्ट करके लिख दी। अंत में यह लिखा, आप आने का विलम्ब करेंगी तो पछताएंगी। यह आशा छोड़ दीजिए कि मैं जगदीशपुर राज्य का स्वामी बनूंगा। पिताजी के चरणों की सेवा छोड़कर मैं राज्य का सुख नहीं भोग सकता। यह निश्चय है। उन्हें यहाँ से ले जाना असंभव है। उन्हें यदि मालूम हो जाए कि मैं उन्हें पहचानता हूँ, तो आज ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। मैंने इनको अपना परिचय दे दिया है। आप लोगों की बातें भी सुनाया करता हूँ, पर मुझे इनके मुख पर जरा भी आवेश का चिन्ह नहीं दिखाई देता। भाव पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। आप जल्द से जल्द आवे। वह सारी रात इस कल्पना में मग्न रहा कि अम्मा जी का आ जाएंगी तो पिताजी को झुककर प्रणाम करूंगा और पूछूंगा, अब भागकर कहाँ जाइएगा। फिर हम दोनों उनका पल्ला न छोड़ेंगे। मगर मन की सोची हुई बात कभी पूरी नहीं हुई।